ज्वेटर कोचिंग में आपका स्वागत है। और हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्वेश्चन करा चुके थे, उसका एक क्वेश्चन केवल मात्र केवल लेना है। अब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ का और लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसका हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको इस तरीके से चैप्टर के साथ पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन करते रहने से पूरी चैप्टर पर पकड़ बन जाती है। इस नाते ऐसा हमने करने की कोशिश किया है, तो इसको देखिएगा। चलिएगा, हम लोग जो अभी हम लोगों को क्वेश्चन करना है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के चैप्टर का लॉजिस्टिक ग्रोथ का और लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का क्वेश्चन हम लोगों को करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनी स्पीसीज ग्रोइंग, कैसे? एक्सपोनेंशियली। आप कह रहे हो सर लॉजिस्टिक करना एक्सपोनेंशियल, हमने कहा एक क्वेश्चन लेंगे। ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ही है जब रिसोर्सेज कैसे होंगे? अनलिमिटेड होंगे कंडीशन। कैन रीच एनॉर्मस, मतलब बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी इन, बहुत मतलब अगर किसी स्पीसीज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है और रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, तो ज़रा मुझे बताइए जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती, कि क्या होता है? कम टाइम में, ज़्यादा टाइम में बढ़ती है। एनॉर्मस पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है और रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो कम टाइम में, ज़्यादा टाइम में, पहला लिखा लॉन्ग टाइम में या शॉर्ट टाइम में या नेवर या सम टाइम, नॉट ऑलवेज। तो आप कहोगे आंसर जाएगा शॉर्ट टाइम में। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो और कहा गया ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कर्व जे शेप बनता है, तो बहुत शॉर्ट टाइम में ही पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमने क्वेश्चन आपको बताया, इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा, व्हेन रिस्पॉन्स आर लिमिटिंग, ये द ग्रोथ प्लॉट इज। लिमिटिंग कहने का मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो कौन सा ग्रोथ प्लॉट बनेगा? लॉजिस्टिक। कौन सा? लॉजिस्टिक। हमने बताया था अनलिमिटेड है तो एक्सपोनेंशियल, लिमिटेड है हमारे पास रिस्पॉन्सेज या जो है रिसोर्सेज, तो कौन सा ग्राफ बनेगा? लॉजिस्टिक। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। लिखा, इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज एनफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड। कहा गया है इस नेचर में अ गिवन जो हैबिटेट दिए गए हैं वहाँ रिसोर्सेज काफ़ी इनफ हैं। किसके लिए? किसी भी स्पीसीज को अपने नंबर को बढ़ाने के लिए या मैक्सिमम करने के लिए। लेकिन बियॉन्ड विच, जिसने जितना रिसोर्सेज है और जिसमें आपको अपने नंबर को बढ़ाने के लिए जो नेचर ने दिया है कि इस लिमिट तक आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हो, इतने रिसोर्सेज हैं कि आप अपनी ग्रोथ आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन जितना रिसोर्सेज नेचर के थ्रू दिया गया है उससे ज़्यादा, बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ, उससे ज़्यादा फर्दर ग्रोथ फिर नहीं हो सकती है। अगर आप उसके पार चले जाओगे जो नेचर ने हमें रिसोर्सेज दिया है, वो क्या कहलाता है? तो कहा गया कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है, के कहलाता है। बहुत ध्यान सुनिएगा। कहा गया है अगर इस नेचर में अ गिवन हैबिटेट हैज एनफ रिसोर्सेज, इस नेचर में जो भी हैबिटेट है उसमें रिसोर्सेज एनफ हैं, किसके लिए? सपोर्ट के लिए या मैक्सिमम नंबर बढ़ाने के लिए। लेकिन जितने रिसोर्सेज नेचर ने दिए हैं अगर उसके बियॉन्ड जाते हो, उससे भी और ज़्यादा तुम अपना नंबर बढ़ाना चाहते हो जितने रिसोर्सेज हैं, तो कहा गया है तो बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ, उसके बियॉन्ड फिर ग्रोथ नहीं हो सकती है। जितना नेचर ने कहा जिस लिमिट तक आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो, उसके अगर आगे जाते हो तो ग्रोथ नहीं होगी। उसको क्या कहा जाता है? कहा गया कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो, कैरिंग कैपेसिटी। कि एक लिमिट तक ही ग्रोथ हो सकती है, उसके अगर आगे ग्रोथ है तो फिर ग्रोथ पॉसिबल, उसके आगे अगर कोई अपना नंबर बढ़ाना चाहता है तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। और वहां तक अगर कोई पहुंच जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? कैरिंग कैपेसिटी के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरिंग कैपेसिटी के। और हमने बताया था कैरिंग कैपेसिटी के कहाँ देखने को मिलता है, तो वो लॉजिस्टिक ग्रोथ में देखने को मिलता है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ को हमने कहा था ये जो होता है यही ऐसा ग्रोथ है जो रियल में रियलिस्टिक ग्रोथ माना जाता है, जिसको जो रियल में माना जाता है। आगे देखिए,
व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी, अगर कोई पॉपुलेशन डेंसिटी, अब देखिए उसी के आगे क्वेश्चन है, अगर कोई पॉपुलेशन डेंसिटी अपने कैरिंग कैपेसिटी को पहुंच जाती है, यानी नेचर ने जितने रिसोर्सेज दिए हैं वहां तक अपनी ग्रोथ करते करते अपने नंबर को बढ़ा लेती है, लेकिन अब उसके अगर आगे जाएगी तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो कहा गया है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो कहां तक पहुंच गई, कैरिंग कैपेसिटी के तक, जहां तक नेचर अलाउ करता है वहां तक वो पहुंच गया है, तो उसके बाद द ग्रोथ फेज इज क्या कहलाएगा, लैग एक्सेलरेटेड एसिम्प्टोट नन। अब भैया हमने बताया था जब लॉजिस्टिक ग्रोथ हमने पढ़ाया था तो वहां हमने बताया था एक टर्म आता है एसिम्प्टोट, इसको आपको ध्यान देना है कि कोई भी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी अपने आप को इस नेचर में बढ़ा सकती है। कहा गया जितना नेचर रिसोर्सेज देता है, नेचर लिमिटेड रिसोर्सेज देता है और वो बताता है कि यहां तक अगर आप ग्रोथ करते हो तो ठीक है, अगर उसके आगे आप ग्रोथ करना चाहते हो तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर जितना नेचर ने दिया है हमें ग्रोथ करने के लिए, जो हमारी एक कैपेसिटी बनाई गई है, वहां तक हम ग्रोथ कर सकते हैं। और अगर ग्रोथ करते करते उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाते हैं, तो उसके हम लोग उस पॉपुलेशन ने, कोई पॉपुलेशन है, किसी भी स्पीसीज पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो अपने कैरिंग कैपेसिटी के को पा जाती है, कहां तक, जितना उसका लिमिट है कि यहां तक आप ग्रोथ कर सकते हो, ग्रोथ करते करते उस लिमिट तक पहुंच सकती है। तो जब लिमिट पर पहुंच जाती है तो उसके लिए क्या बोला जाता है, कहा गया है उसके लिए बोला जाता है टर्म एसिम्प्टोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टर्म एसिम्प्टोट बोला जाता है, ये आपको ध्यान देना। ठीक, आगे वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज डिस्क्राइब्ड बाय, अब हमने आपको बताया था वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो कौन सी इक्वेशन को बताया, dn बाई डी टी इक्वल टू आर एन। आपको मैंने बताया था ये इक्वेशन कहाँ के लिए है, तो आपने बताया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए है, और वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में नहीं आता है। दूसरा ऑप्शन है डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये है इक्वेशन, ये इसके लिए सपोर्ट करता है, वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ डिस्क्राइब करता है इस इक्वेशन को। और डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये कौन से ग्रोथ को बताता है, एक्सपोनेंशियल या लॉजिस्टिक, तो आप कहोगे लॉजिस्टिक ग्रोथ को बताता है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ को जो ग्रोथ उसमें होता है उसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी उसको बोला जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ को, नाम ही है लॉजिस्टिक इसमें, ठीक है ना। तो उसके लिए इक्वेशन कौन सी होती है, डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ठीक। और की कैरिंग कैपेसिटी लिखा। इन इंडिया द लास्ट 100 ईयर्स प्लॉट ऑफ ग्रोथ पैटर्न एविडेंट, कहा गया है कि इंडिया में जो लास्ट 100 ईयर से जो ग्रोथ का पैटर्न चल रहा है, और अगर हम इंडिया में पूछा गया है तो बेसिकली ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है, तो लगातार पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है, तो कौन सा शेप बनेगा, जे शेप कर्व बनेगा। कौन सा शेप बनेगा, बोलो, जे शेप कर्व बनेगा, ठीक। आगे, व्हेन पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस आल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस, आपको पता है कोई पॉपुलेशन अपने आप को डेवलप करती है और अपने मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंच जाती है, उसको हम लोग डार्विनियन फिटनेस भी कहते हैं। वेयर द आर वैल्यू, वहां आर वैल्यू जो होती है वो विल बी हाई होती है, लो होती है, नेग्लिजिबल होती है, डज नॉट चेंज, नेग्लिजिबल तो नहीं होती है, तो क्या कहा गया, हाई होती है आर वैल्यू। अगर कोई भी पॉपुलेशन अब इवॉल्व करके अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज कर लेता है, यानी रिप्रोडक्शन की रेट को अपने मैक्सिमम लेवल पहुंचा ले जाता है, तो उसी को कहा गया डार्विनियन फिटनेस भी। डार्विन भी उसी को फिट मानते हैं कि जो जितना अधिक रिप्रोडक्शन कर ले जाएगा नेचर के में वो उतना ज़्यादा फिट है। तो वहां पर आर वैल्यू क्या हो जाएगी, कहा गया आर वैल्यू जो इंट्रेंसिक को बताती है वो क्या हो जाएगी, हाई होगी। आर वैल्यू क्या होती है, बोलो, हाई। ये एनसीईआरटी में सब दिया है, इसको आपको ध्यान देना है। आर वैल्यू क्या है, बोलो, हाई है, ठीक। आगे देखिए, ऑर्गेनिज्म विच ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आर, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो अपने लाइफ में केवल एक बार ब्रीडिंग करता है, विच ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आर, कौन है, तो आपको बताता है एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया, सीधा से बताना है, पैसिफिक साल्मन फिश एंड बैम्बू, ये आंसर सही जाएगा। पैसिफिक साल्मन फिश एंड बैम्बू, ये आंसर सही जाएगा। ये अपने जीवन में केवल एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं, एक बार ब्रीडिंग करते हैं, एक बार संतान उत्पत्ति की क्षमता रखते हैं, ठीक। आगे,
ऑयस्टर एंड पेलाजिक फिश आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल नंबर में ऑफ, इस संख्या में भी कम हो, स्मॉल साइज ऑफ स्पिन प्रोड्यूस करते हो ये लोग ऑयस्टर एंड पेलाजिक फिश? नहीं। केवल अपने लाइफ में वंस इन लाइफ एंड स्मॉल नंबर? नहीं। लार्ज नंबर, संख्या में ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी ऑफस्प्रिंग जो संतानें होती हैं कैसी होती है? छोटी। जब वो प्रोड्यूस होती हैं तो वो साइज उनकी कैसी होती है? छोटी होती है, और संख्या में ज़्यादा संतान प्रोड्यूस कर ले जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, ये आंसर सही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन आपको देखना है, ये आपका तभी सही होगा बेटा जब आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़े होगे, क्योंकि हमने लाइन से ही क्वेश्चन बनाया है, तो इसको आपको देखना है, ठीक है ना। इसको आप सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। और हाँ, केमिस्ट्री का भी जा रहा है, फिजिक्स का भी वीडियो जाएगा, सब आप देखते रहिए। और मैंने मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया था, मैंने आपसे कहा था कि जो ऐप पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई उसको आप दे दीजिए भर करके। और दूसरा हमने कहा था कि जो लोग भी लखनऊ में हों वो लोग आकर के मिल जरूर लें ऑफिस में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी लखनऊ में हैं वो ऑफिस में, जो मिल चुके हैं ठीक है, जो नहीं मिले हैं वो आकर के ऑफिस में मिल लें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिलेक्शन लेने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी आपदाएं, ऐसी विपत आती रहती हैं, लेकिन उससे हमको निराश नहीं होना है, हमें लग करके काम करना है, मेहनत करना है, ठीक है ना। तो घबराइए नहीं, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ट्विटर को दुआओं में ध्यान रखिए। थैंक यू।